नमो नमः। अभी आपने 14वें पाठ के पूर्वार्ध वाले वीडियो में ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियों के बारे में समझा और उनकी नीच राशियों के बारे में समझा। नीच राशियां वस्तुतः आपके शुभ फलों को ह्रास करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। ठीक उसी के विपरीत मूल त्रिकोण राशियां आपके शुभ फलों में वृद्धि करने वाली होती हैं। जो कोई भी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि अपनी उच्च का बैठा हो या अपने मूल त्रिकोण राशि का बैठा हो तो वह अत्यंत शुभ माना जाता है। किंतु वह मूल त्रिकोण राशिस्थ ग्रह या फिर अन्य राशिस्थ ग्रह ठीक इसके विपरीत स्थिति में चला जाए, मतलब नीच राशि में चला जाए, तो वह अपना समस्त शुभ फल त्याग देता है और अशुभ फल देने लगता है। तो उसी क्रम में विगत पूर्वार्ध वाले वीडियो में आपने उस बात को समझा। इस वीडियो में आप मुख्य रूप से ग्रहों से संबंधित जो षड वर्ग की परिकल्पना की गई है कि किस वर्ग से क्या क्या विचार करना चाहिए, इन षड वर्गों का क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है ज्योतिष शास्त्र में और उसका परिज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए, उनसे कौन कौन से विशेष विषय विचार किए जाते हैं, उन षड वर्गों की क्या संज्ञाएं हैं, इन सभी के विषय में आचार्य वराहमिहिर ने राशि प्रभेदाध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। आप यह श्लोक देखें, श्लोक के अन्वय को समझें और उसकी संस्कृत व्याख्या को भी देखें और उसके हिंदी भावार्थ को भी सरलतया समझें। श्लोक इस प्रकार से है। गृहहोरादृष्काणाः नवभागो द्वादशांशकस्त्रिंशः वर्गः प्रत्येतव्यो ग्रहस्य यो यस्य निर्दिष्टः। इसके अन्वय को आप देखें। गृह होरा दृष्काणाः नवभागो द्वादशांशकस्त्रिंशः वर्गः प्रत्येतव्यः यस्य ग्रहस्य यः वर्गः निर्दिष्टः। इसकी व्याख्या देखें आप। गृह होरा दृष्काणाः, गृह होरा दृष्काणाः नवभागः नवमांशः द्वादशांशकः द्वादशांशः त्रिंशः त्रिंशांशः वर्गः वर्गः प्रत्येतव्यः ज्ञातव्यः यस्य यस्य ग्रहस्य खेटस्य यः यः वर्गः निर्दिष्टः निर्देशः भवति। ग्रहों का जब हम बलाबल निर्धारण करते हैं तो उसमें इन षड वर्गों की प्रमुख भूमिका होती है। यह षड वर्ग कौन कौन से हैं, तो इस विषय में कहा गया है कि गृह होरा दृष्काण नवांश द्वादशांश और त्रिंशांश, ये जो होते हैं ये षड वर्ग कहे जाते हैं। वर्ग कहने का अर्थ है समूह, मतलब इन 6 का एक विशिष्ट समूह होता है जो अलग अलग विषय वस्तुओं को निर्धारित करता है। गृह क्या है, इन सभी वर्गों के विषय में आपने पूर्व के श्लोकों में पढ़ा। गृह कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह जिस राशि का स्वामी होता है वह उसका घर समझना चाहिए। जैसे मेष राशि का स्वामी क्या है, मंगल, तो मंगल उसका घर हुआ मेष राशि, तो यह हुआ गृह। तो जो 6 परिकल्पना की गई है, गृह होरा दृष्काण नवांश द्वादशांश त्रिंशांश, इनका एक विशिष्ट संबंध होता है फलादेश निर्धारण के संबंध में। मतलब जो जन्म कुंडली हमारी बनती है वह एक प्रकार से कह लीजिए कि वह गृह का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात कौन सा ग्रह कौन से राशि में बैठा है या फिर कौन से घर में बैठा है, कौन से गृह में बैठा हुआ है। तो जो ग्रह अपने घर में बैठा है तो उसका उत्तम फल कहा जाता है।
इसी प्रकार से जो दूसरा षडवर्ग आता है, मतलब षडवर्ग में जो दूसरे स्थान का होता है वह है होरा। होरा के विषय में आपने पहले पढ़ा कि राश्यर्धम होरा, अर्थात राशि के आधे भाग को होरा कहते हैं। मतलब एक राशि में 2 होरा होती है। विषम राशि में 0 से लेकर के 15 तक सूर्य की होरा होगी और 16 से लेकर के 30 तक चंद्रमा की होरा होगी। इसी प्रकार से समराशि में 0 से लेकर 15 तक चंद्रमा की होरा होगी और 16 से लेकर 30 तक सूर्य की होरा होगी। यही क्रम चलता रहता है। होरा से मुख्य रूप से धन, संपदा, ऐश्वर्य इत्यादि की परिकल्पना की जाती है। तीसरा जो वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान होता है वह है दृष्काण। दृष्काण राशि के तीसरे भाग को कहते हैं, अर्थात एक राशि में 3 दृष्काण होते हैं और उनका स्वामी होता है प्रथम, पंचम और नवम। मतलब 0 से लेकर 10 तक का जो स्वामी बनेगा वह उसी राशि का होगा। 11 से लेकर के 20 तक का जो रहेगा वह उससे पंचम राशि का रहेगा और 21 से लेकर 30 तक रहेगा वह उससे नवमी राशि का रहेगा। दृष्काण के विषय में आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दृष्काण के माध्यम से चोरों का निर्धारण, प्रश्न कुंडली में उसकी किस प्रकार से उपयोगिता की जाती है, आकृति का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है, शुभाशुभ फल में समय कब प्राप्त हो, मतलब ग्रह कौन से दृष्काण में है तो उसका फल राशि के आरंभ में होगा, अंत में होगा, मध्य में होगा, इन सभी का परिज्ञान भी दृष्काण के माध्यम से किया जाता है। चौथा जो वर्ग में आता है नवमांश, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। नवमांश एक प्रकार से चरण का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि एक राशि में 9 चरण होते हैं और 9 नवमांश होते हैं, तो प्रत्येक नवमांश प्रत्येक चरण का बोधक होता है। अमुक ग्रह अमुक नवमांश में है अथवा अमुक चरण में है, दोनों एक ही बात है। नवमांश से विशेष रूप से जीवन साथी के विषय में विचार किया जाता है। इसी प्रकार से द्वादशांश जो होता है, मतलब राशि के 12वें हिस्से को द्वादशांश कहते हैं, जो 2 अंश 30 कला का होता है। द्वादशांश से भी विशेष विषय विचार किए जाते हैं जो आगे के पाठ में आपको बताए जाएंगे। और इसी प्रकार से त्रिंशांश, जब आप स्त्री जात का अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें त्रिंशांश के माध्यम से विशेष रूप से स्त्रियों के शुभाशुभत्व फल के बारे में बताया गया है। तो जितने भी वर्ग बताए गए हैं, गृह, होरा, दृष्काण, नवमांश, द्वादशांश, होरा, त्रिंशांश इत्यादि, इन सभी से विशेष विषय वस्तुओं की परिकल्पना की जानी चाहिए कुंडली देख करके। यदि कोई जातक अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य, वैभव इत्यादि प्रश्न को पूछ रहा है तो उससे संबंधित जो वर्ग है अर्थात जो होरा है, उससे उसके धन, ऐश्वर्य, संपदा इत्यादि का विशेष विचार करना चाहिए। गृह से या जन्म कुंडली से तो सारी चीज़ों का विचार अवश्य करना ही चाहिए, लेकिन जो संबंधित विशेष वर्ग होते हैं उनका भी विशेष रूप से विचार करना चाहिए। तो यह जो षडवर्ग होते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के प्रसंग में।